अंतरजाल नगर डिजिटलाइजेशन की अपनी यात्रा में एक छोटे से सोते हुए शहर से एक बढ़ते हुए आधुनिक और युवा शहर के रूप में विकसित हो गया था। लेकिन आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति के साथ कई अप्रत्याशित चुनौतियों का भी इस शहर को सामना करना पड़ रहा था। जहां एक तरफ अधिक से अधिक युवा सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरी की तलाश में यहां आ रहे थे, वहीं किराए बढ़ रहे थे, क्योंकि युवा लड़कियां और लड़के सीधे विश्वविद्यालय और पेशेवर खोल लिए थे। कई घरों के बाहर गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट फैसिलिटी के बोर्ड लगे दिखाई देते थे। 24 घंटे बीपीओ के कारण रात भर सड़कों पर रौनक रहती थी। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा नकारात्मक पक्ष ये था कि महिला उत्पीड़न, छेड़खानी और उनकी सुरक्षा जैसे मुद्दे अब कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जिला अधिकारियों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बन गए थे। अब जब इंटरनेट और सोशल मीडिया ने लोगों के जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया है, तो अगर कुछ भी अच्छा या बुरा हुआ, चाहे वो ऑफलाइन हुआ हो, उसका प्रभाव और प्रतिक्रिया ऑनलाइन भी दिखाई देती थी। ऐसा ही एक मामला अंतरजाल नगर में भी सामने आया है। नवंबर की एक सुहानी सुबह अजय और उसके पड़ोसी सुखबीर सिंह पार्क में अपनी सामान्य सुबह की सैर पर निकले थे। तभी उन्हें लाल टी शर्ट और हाथों में लाल रंग लगाए महिलाओं का जमावड़ा दिखाई दिया। पार्क के अलग अलग गेट से इसी पोशाक में महिला आ रही थी और पार्क में एकत्र हो रही थी, साथ में नारेबाजी भी कर रही थी। कुछ लोग अपने फोन पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। पार्क के गेट के ठीक बाहर एक स्थानीय समाचार वैन भी दिखाई दे रही थी। सुखबीर ये सब देखकर जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने अजय से कहा, क्या हो रहा है अजय, जरा चलो चलकर देखते हैं। अजय ने कहा, हाँ ऐसा लगता है सुखबीर जी कि एक विरोध चल रहा है, चलो और करीब जाकर देखते हैं, पता करते हैं कि क्या हो रहा है। जब वो करीब पहुंचे तो अजय ने उस पोशाक को पहचान लिया जो सभी महिलाएं प्रदर्शनकारियों ने पहनी हुई थी। उसको याद आया कि ये तो वही कपड़े हैं जो उसे कई महिलाओं की प्रोफाइल में कल रात अपने सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय दिखाई दी थी। हैशटैग कीप योर डिस्टेंस के साथ बहुत सी महिलाओं ने अपनी प्रोफाइल को बदल दिया था। इन पोस्ट पर दिए गए कैप्शन को पढ़ने पर उन्हें पता चला कि हैशटैग छेड़खानी की शिकार एक युवती ने शुरू किया था। अजय ने सुखबीर से कहा, ओह मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये सभा निश्चित रूप से सोशल मीडिया और चैट प्लेटफॉर्म पर कुछ हफ्तों से चल रहे ऑनलाइन अभियान से जुड़ी है। ये हैशटैग कीप योर डिस्टेंस द्वारा ही लोगों को जोड़ रहा है। इसकी शुरुआत इवटीजिंग की एक पीड़िता ने की थी। उसने ऑनलाइन इतना समर्थन और गति प्राप्त की है कि कल ही मैंने ऐसे कई पोस्ट देखे जिनमें महिलाओं ने इस हैशटैग का इस्तेमाल किया और छेड़खानी और उत्पीड़न के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन सभी ने अपनी प्रोफाइल को लाल टी शर्ट पहने और अपने हाथों को लाल रंग से रंगे हुए तस्वीरों में बदल लिया था। यहाँ जो महिलाएं आ रही हैं सब उसी ड्रेस में आ रही हैं। अजय ने ये बात कहते हुए भीड़ की ओर इशारा करते हुए सुखबीर को दिखाया, जहाँ बहुत तेज तेज से गर्जना और नारेबाजी हो रही थी। सुखबीर ने कहा, अजय, हमारे कस्बे में उत्पीड़न और छेड़खानी के बढ़ते मामलों को देखना बहुत दुखद है और खतरनाक है। पुलिस को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस तरह इकट्ठा होना कोई उपचार नहीं है। इन महिलाओं को अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर पे रहना चाहिए। अजय ने सुखबीर की बात को काटते हुए कहा, सुखबीर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। उन्हें ये अधिकार है कि वो जो चाहे पहने, जो चाहे खाएं, जिसे चाहे दोस्ती करें और उनके साथ हुए किसी भी गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मुझे लगता है कि जब हम उन्हें उनका हक देने में विफल रहते हैं तो उन्हें विरोध करने और अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता की मांग करने का अधिकार है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ये बात सुनकर सुखबीर ने कहा, अजय देखो, मैं सहमत नहीं हूँ और ना ही मैं इन ऑनलाइन ऑफलाइन विरोधों और अभियानों से सहमत हूँ। अजय ने भड़कते हुए जवाब दिया, ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। एक लोकतंत्र के रूप में अपने को व्यक्त करने का अधिकार, अपने विचारों और शांतिपूर्ण तरीके से सामूहिक आवाज़ उठाने का भी हमारे पास अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हमें शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के किसी भी मुद्दे के खिलाफ इकट्ठा होने का अधिकार है। ये अधिकार वास्तव में हमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने और आयोजित करने की स्वतंत्रता देता है। सुखबीर ने अजय की बात सुनकर टिप्पणी की, ओहो, ये सभी अधिकार मेरी समझ के बाहर है, लेकिन हमारी और हमारे बच्चों की सुरक्षा करना राज्य का काम है। हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा मुझे ये सब ऑनलाइन प्रचार और विरोध समझ नहीं आते।
इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी ऑनलाइन दुनिया समस्याओं और ख़तरों से भरी हुई है। सुखबीर उनमें से एक थे जो परिवर्तन और विकास की जिम्मेदारी राज्य पर छोड़ने में विश्वास रखते थे। अजय ने कहा, नहीं सुखबीर, मैं नहीं मानता। याद है जब लोग एक पड़ोसी देश और उसके आयात के खिलाफ विरोध कर रहे थे तो आपने मुझे अपना सोशल मीडिया पेज सेट करने के लिए कहा, क्योंकि आप इसका समर्थन करना चाहते थे। ये सोशल मीडिया था जिसने अभियान का नेतृत्व किया है और फिर हमने बाजारों और सड़कों पर रैलियों में कई विरोध देखे। कई दिनों तक इस प्रकार की पोस्टों का चलन रहा और इसने इतना जोर पकड़ा कि लोग पता नहीं कैसे और कहां से देश भर में इकट्ठे होने लगे और कई विदेशी सामान जलाने लगे। सुखबीर ने कहा, लेकिन वो मुद्दा बिल्कुल अलग था। इस विरोध की और उस विरोध की आप तुलना नहीं कर सकते अजय। अजय ने कहा, क्यों नहीं? चाहे भौतिक दुनिया में हो या ऑनलाइन दुनिया में, अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने से हमें कानून के तहत गारंटीकृत कई अन्य अधिकारों का प्रयोग करने में मदद मिलती है। जैसे इन महिलाओं का एकत्र होना। अगर कस्बे की महिलाएं और युवा सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं और वो सोचती हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा और अधिक किया जाना चाहिए, तो उन्हें निश्चित रूप से बोलने का अधिकार है। सुखबीर ने अपने मन में बुदबुदाते हुए कहा, मुझे अब भी नहीं लगता कि लाल टी शर्ट और हाथों में रंगे हुए ऑनलाइन पोस्ट करने से कोई फायदा होगा। अजय ने सुखबीर को बुदबुदाते हुए सुन लिया और कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आप नहीं देखते कि हमारे देश में कुछ प्रमुख विरोधों या अभियानों के परिणाम स्वरूप एक बड़ा नीतिगत परिवर्तन या बेहतर कानूनों का निर्माण कैसे हुआ है? मीटू अभियान को देख लीजिए। इतनी सारी महिलाएं अपने अनुभव साझा करने के लिए आगे आईं और उन्हें न्याय भी मिला। ऑनलाइन चैट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के लिए समर्थन जुटाने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। सुखबीर ने हामी भरते हुए कहा, क्योंकि सुखबीर समझ गया था कि अजय उसे क्या समझाना चाह रहा था। अजय ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि जब संविधान ने हमें शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने और संघ बनाने के अधिकार की गारंटी दी है, तो हम इसे ऑनलाइन भी क्यों नहीं कर सकते? ये देखते हुए कि कैसे हमारी गतिविधियां ऑनलाइन दुनिया के साथ अधिक से अधिक एकीकृत होती जा रही हैं, ये हमारा अधिकार है कि हम समर्थन इकट्ठा करें, संघ बनाएं और ऑनलाइन भी लोगों को इकट्ठा करने के लिए मंच तैयार करें। ये हमारी पसंद हो सकती है कि हम अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अभियान का नारा लगाएं और अपना समर्थन दिखाने के लिए चैट एप्लीकेशन या ऑनलाइन सभा में भाग लेने के लिए तस्वीरें पोस्ट करें। ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है। सुखबीर ने कहा, लेकिन अजय, हमने देखा है कि कैसे वास्तविक दुनिया में शांतिपूर्ण विरोध कभी कभी अनियंत्रित तत्वों के कारण हिंसक हो जाते हैं, जो विरोध के उद्देश्य में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। ये ऑनलाइन भी तो हो सकता है ना? अजय ने सुखबीर की बात सुनकर कहा, तुम सही कह रहे हो सुखबीर। इंटरनेट वास्तव में परेशान, कमजोर और वंचित समुदायों और समूहों के लिए समर्थन हासिल करने और अपने मन की बात कहने का एक स्थान बन गया है। समान मुद्दों और विचारों वाले लोग एक साथ आ सकते हैं और एक ऑनलाइन समुदाय बना सकते हैं जहां वे सुरक्षित महसूस करते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। सामूहिक रूप से वे अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं और कई मामलों में इसके माध्यम से महत्वपूर्ण सामाजिक और कानूनी परिवर्तन भी हुए हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, इंटरनेट की अपनी समस्याएं हैं। इंटरनेट के आसान प्रसार और पहुंच के कारण ये एक ऐसा मंच भी है जहां धमकाने वाले और दुर्व्यवहार करने वाले गुमनाम और नकली प्रोफाइल के पीछे छिप जाते हैं और इन ऑनलाइन संघों के उद्देश्य को कम कर देते हैं। सोशल मीडिया पर कई महिला सशक्तिकरण पेजों को नियमित रूप से दुर्व्यवहार और घृणित टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी फर्जी डिजिटल प्रोफाइल से जान से मारने की धमकी भी मिलती है। अजय की बात सुनकर सुखबीर ने जवाब दिया, अजय, देखिए कि कैसे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के निर्माता कभी कभी हमारी रक्षा के लिए कुछ नहीं करते हैं। आखिरकार ये कंपनियां निजी ही है ना। ठीक ही ना बोल रहा हूँ? अजय ने कहा, 100% सही कह रहे हैं आप सुखबीर। संघ बनाने और ऑनलाइन इकट्ठा होने के हमारे अधिकार का प्रयोग करने का एक नकारात्मक पक्ष इस तथ्य से प्रभावित होता है कि अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं और कई बार ये कंपनियां अपनी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म विकसित करते समय मानवाधिकार मानकों का पालन नहीं करती हैं। हमारा ये अधिकार तब भी प्रभावित होता है जब अत्यधिक निगरानी होती है और राज्य की सुरक्षा और सुरक्षा की रक्षा के लिए इंटरनेट शटडाउन जैसे कदम उठाए जाते हैं। जैसे ही अजय और सुखबीर सभा के पास खड़े होकर ये बातचीत कर रहे थे, उन्हें अचानक से एहसास हुआ कि कुछ महिलाओं की भीड़ अब कुछ सैकड़ों की तादाद में परिवर्तित हो गई थी। बिना किसी पैम्फलेट, वितरण या समाचार पत्र के विज्ञापन के लाल रंग की सैकड़ों महिलाएं अब मार्च के लिए तैयार थीं। ऑनलाइन संघों को इकट्ठा करने और बनाने के अधिकार की शक्ति यहाँ स्पष्ट थी।
सुखबीर ने अजय से कहा। एक तरह से अब मैं आपसे सहमत हो रहा हूँ अजय। कई लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिंता के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अधिकार का इस्तेमाल किया है। निर्भया विरोध प्रदर्शन से, नॉट माई नेम, ब्लैक लाइव्स मैटर या मीटू सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करने और भौतिक दुनिया में न्याय की तलाश करने में सक्षम हुए हैं। महामारी के दौरान ये अधिकार पूर्ण रूप से प्रदर्शित था। लोग बहुत कम समय में एक दूसरे की मदद, समर्थन, दवाएं और अंतिम संस्कार करने के लिए जुट रहे थे। अचानक लाल रंग की पोशाक की महिलाओं में से एक अजय और सुखबीर के पास आई। उसने कहा, हेलो, क्या मैं आपका 2 मिनट का समय ले सकती हूँ? अजय ने जवाब दिया, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। उस महिला ने कहा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम हाल ही में शहर में हुई छेड़खानी के मामलों का विरोध कर रहे हैं। हमारा एक ऑनलाइन अभियान भी चल रहा है। अजय ने उस महिला की बात को बीच से काटते हुए कहा, हाँ, हैशटैग कीप योर डिस्टेंस, राइट? उस महिला ने कहा, हाँ, आप इसके बारे में जानते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। मुझे आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इतनी सारी महिलाओं और युवा लड़कियों के साथ इन सभी भयानक घटनाओं के बाद हमारे अभियान के एक हिस्से के रूप में हमने शहर के अपेक्षाकृत कम सुरक्षित हिस्सों में अधिक कश्तीकारों के लिए ये ऑनलाइन याचिका शुरू की है। हमें अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए अधिक से अधिक लोगों के समर्थन की आवश्यकता है। इसके लिए सर, मैं आपके चैट एप्लीकेशन पर आपके साथ एक लिंक साझा करना चाहूँगी। क्या आप याचिका पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? अजय ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा करके बहुत खुशी होगी और मुझे यकीन है मेरा दोस्त भी हस्ताक्षर करेगा। अजय ने उत्साह से सुखबीर का भी नाम लिया और सुखबीर ने हाँ सहमति में अपना सिर हिला दिया। उस महिला ने कहा, शुक्रिया। आप जानते हैं, जब हमने इस अभियान के लिए ऑनलाइन समूह बनाए तो कई महिलाओं और युवाओं ने इस तरह के अनुभवों के बारे में पोस्ट किया और इस तरह हमें शहर में महिला सुरक्षा की बढ़ती समस्या के बारे में पता चला। अगर मोनिका ने हैशटैग के साथ अपने घर के पास कई बार छेड़खानी की पीड़िता होने की अपनी कहानी सोशल मीडिया पर साझा नहीं की होती तो ये मामला कभी सामने नहीं आता। हम में से कई लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने के बारे में भी सोच रहे हैं, जहां हम महिलाओं को अपनी चिंताओं को ऑनलाइन साझा करने के लिए जगह मिल सके, ताकि हमें अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का साहस मिल सके। इस वर्तमान समय में एक सुरक्षित वातावरण हमारी प्राथमिकता है। फिर महिला ने सुखबीर और अजय के साथ चैटिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए लिंक साझा किया। दोनों ने शहर में असुरक्षित क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने के लिए अधिकारियों से अनुरोध करने के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए उस पर हस्ताक्षर किए। अजय ने सुखबीर से कहा, क्यों सुखबीर, अब आप एकता शक्ति को महसूस कर रहे हैं? अगर ये महिलाएं, जैसा कि आप शुरू में कह रहे थे, अपने घरों में बैठी होती और अपनी कहानियां ऑनलाइन साझा नहीं करती तो उन्हें इस तरह की घटनाओं के शिकार लोगों का समर्थन नहीं मिलता। ये डिजिटल स्पेस शक्तिशाली है और हमें इसकी क्षमता का एहसास करने और ऑनलाइन अपने अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है।